हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज करेंगे हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना है, लाइक और सब्सक्राइब। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, ताप का विलोम शब्द होगा। देखिए, ताप, ताप का अर्थ होता है गर्म। क्या होता है? गर्म। अब मूंगफली भी हमारा गर्म हो गया, और ये पाप कुछ होगा नहीं, समताप कुछ नहीं होगा। शीत, शीत का अर्थ होता है ठंडा। तो ताप गर्म, हमें गर्म का उल्टा बताना है, तो शीत हमारा एक बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। देखिए, इसमें भी विलोम का नाम है। अब शब्द कौन सा? मौन। मौन, मौन का अर्थ होता है चुप, बिल्कुल। तो शांत भी चुप हो जाएगा, तो ये हमारा नहीं होगा। मौलिक कुछ होगा नहीं, और चुप, ये तो उसका समानार्थी हो गया, तो ये भी नहीं होगा। बाचाल, बाचाल का अर्थ होता है बोलना, तो हमारा ये बी सही हो जाएगा इसका भी। अगला क्वेश्चन, लुप्त का विलोम शब्द होगा। लुप्त का अर्थ होता है छुपना, और सुप्त ये भी नहीं होगा। व्यक्त, एक ऑप्शन तो है इसे, व्यक्त। व्यक्त का अर्थ होता है दिखाना, किसी चीज का व्यक्त करना। और लुप्त, लुप्त का विलोम हमारा व्यक्त हो जाएगा, क्योंकि लुप्त छुपाना और व्यक्त दिखाना। क्वेश्चन अगला करते हैं, चौथा। देखिए, किराए सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो देखिए, दशहरा लिखवाइए, तो दशहरा लिखते हैं ऐसे, बड़ा से बनता है दशहरा। और कार्यक्रम, और कार्यक्रम लिखते हैं इस तरह से, कार्यक्रम। और जवाब ऐसे लिखते हैं, देखो, इसको बता दूं एक मिनट। जवाब ऐसे लिखते हैं, जय वे आ वे, यहाँ फिर चलेगा। तो सही को उसका आराधना, आराधना सही है, लिखो बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें भी सही वर्तनी बतानी है, और बतानी किससे? कालिदास की। तो देखिए, कालिदास ऐसे भी नहीं लिखा जाएगा। कालिदास ऐसे भी नहीं लिखा जाएगा, नहीं ये कालिदास, नहीं ये कालिदास। कालिदास ऐसे लिखा जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में ये हिंदी में पूछ जाता है। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, बिना वेतन के काम करने वाला। कोई ऐसा व्यक्ति जो काम करता है और वेतन नहीं लेता, मतलब पैसे नहीं लेता है। वेतनिक, तो वेतनिक हो जाएगा ऐसा व्यक्ति जो पैसे लेकर काम करता है, इसका विलोम हो जाएगा ये, विलोम। भुगतान भी, ये भी नहीं होगा इसका, एफ ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा इसका अवेतनीय, डी। अवेतनिक का विलोम वेतनिक हो जाएगा, और बिना वेतन के काम करने वाला अवेतनिक, डी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। मध्य रात्रि का समय। देखिए, रात्रि के 4 पैर होते हैं। पहला पैर होता है इसका, एक मिनट,
देखिए 4 पैर होते हैं रात्रि के। एक पैर होता है उसका प्रदोष, प्रदोष। दूसरा होता है निशीथ, निशीथ। और तीसरा होता है त्रियामा, त्रियामा। और चौथा होता है उषा। यहाँ सिरकुट वाला से बनेगा, ये नहीं, उषा, उषा। जो पहला होता है पैर ये प्रदोष, ये रात के मतलब शाम के 6 बजे से 9 बजे तक रहता है। और ये 9 बजे से 12 बजे तक रहता है। तो 12 बजे हमारी रात्रि मध्य हो जाती है, तो क्या हो जाएगा उसका निशीथ। तो उसका हो जाएगा सी, निशीथ। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। किसी के पीछे पीछे चलने वाला। मान लो कोई ये एक व्यक्ति है और ये दूसरे व्यक्ति है। जो ये ए काम कर रहा है वही काम ये बी करता है। तो ये बी जो है ए के पीछे पीछे चलता है, तो इसको बोलेंगे हम अनुगामी। शेषर होता है साथ चलने वाला। और अनुज जो होता है छोटा, छोटा भाई जो पीछे हमसे जन्म लिया हो, अनुज। और अनुकरण ये नहीं होगा उसका, ये होगा उसका ए, अनुगामी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। कलेजा ठंडा होना, प्रिय होना, प्रिय होना नहीं होगा, ये वो होता है नाक का बाल होना। मन को शांति होना, कलेजा ठंडा होना। धीरे रखना, दुखी होना नहीं होगा, धीरे होने नहीं होगा, इसका होगा बी, मन को शांति होना। कलेजा ठंडा पड़ना, मन को शांति हो गई। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है पसीना पसीना होना। क्रोधित होना ये भी नहीं होगा, प्यासा होना ये भी नहीं होगा, भयभीत होना ये भी नहीं होगा, ये होगा शर्मिंदा होना। ये लज्जित होना, शर्मिंदा या लज्जित होना, ये होगा। अगला क्वेश्चन, खून का घूंट पीना। देखिए जो मुहावरे होते हैं ये इसका एग्जैक्ट मतलब जो ये दिया हुआ मुहावरा है इसका वही उत्तर नहीं होता है, मतलब उसके हट के अलग कोई उत्तर होता है उसका। तो देखिए भयभीत होना ये भी नहीं होगा उसका, घृणा करना ये भी नहीं होगा, अत्यंत क्रोधित क्रोधित होना ये भी नहीं होगा, गुस्सा पचा जाना, गुस्सा पचा जाना मतलब खून का घूंट पी लिया उन्होंने, गुस्सा पचा गया। अगला क्वेश्चन, पूत कपूत तो क्या धन संचय। पूत सपूत तो क्या धन संचय। पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अलंकार कौन सा। देखिए इसमें पूत कपूत, पूत कपूत यहाँ पर भी आ गया, एक मिनट, पूत कपूत यहाँ पर भी आ गया और पूत सपूत यहाँ पर आ गया। जब एक ही बड़ की दो बार आवृत्ति होती है या पूरे बड़े समूह की दो बार आवृत्ति होती है तो कहते हैं हम लटा अनुप्रास, इसका हो जाएगा लटा अनुप्रास। अगला क्वेश्चन, ये कह रहा है यदि यदि किसी पंक्ति में मनु शब्द का प्रयोग होता है किया जाता है तो उसमें कौन सा अलंकार होगा। देखिए मनु हो गए, मनु, मनु जनु, ये होता है उत्प्रेक्षा में, उत्प्रेक्षा अलंकार में। 12वां क्वेश्चन ये रिपीट हो गया, इसका ये होगा उत्प्रेक्षा अलंकार, क्वेश्चन रिपीट हो गया ये। अगला क्वेश्चन,
छंद शस्त्र लौकिक छंद के सर्वप्रथम प्रस्तोता कौन है? इसके हैं पिंगल ऋषि। ऋषि पिंगल इसके। अगला क्वेश्चन, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? देखिए शांत का क्या होता है? शोक। शोक तो करुणा का होता है। शोक तो होता है करुणा का। और रति मतलब प्रेम तो देखिए पता है शांत का। शांत होता है निर्वेद। निर्वेद। अगला क्वेश्चन, छंद का छंद की प्रत्येक पंक्ति को क्या कहते हैं? देखिए छंद जो पंक्ति होती है उसमें इनको बोलते हैं चरण। प्रथम चरण द्वितीय चरण चरण बोलते हैं चरण। अगला क्वेश्चन, हाथी सो हाथी मारे घोड़े सो संघारे घोड़े रथिन सो रथ बिदरनी बलवान की चंचल चपेट चोट चरण चौकोट चाहे हरानी फौजे फरिहानी जातु धान की इन पंक्ति में कौन सा रस है? हास्य होगा नहीं, कोई बात इसमें हंसी की नहीं हुई। अद्भुत नहीं होगा कोई बात इसमें, अद्भुत। रौद्र इसमें नहीं होगा। इसमें होगा वीर रस। वीर, क्योंकि इसमें सारी बातें क्या हुई है? युद्ध की बात हुई है, युद्ध की। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, परीक्षा परीक्षा शब्द का सही अर्थ कौन सा है? देखिए एक तो था परीक्षा जो मतलब पेपर है, ये था परीक्षा। परीक्षा इसको कहते हैं जांच करना, क्या आपने कितना पढ़ा, जांच करना। तो परीक्षा हमारा इसी लिखा हुआ है जांच, तो जांच यहाँ पर है और ये हमारे नहीं होंगे अभी तक। अब देखते हैं इस परीक्षा का अर्थ था कीचड़, तो इच्छस का नहीं होगा, इसका होगा बी, कीचड़ और जांच। परीक्षा और परीक्षा है इसका, जांच होता है इसका कीचड़। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? सारंग आभूषण। सारंग का अर्थ आभूषण होता है, इसमें पता सही नहीं है, तो ये सही सही है ये तो हमें ये नहीं देना है। हरकत का चेष्टा ये भी होता है, मन का सहयोगी ये भी होता है, तो ये तो सही हो रहे हैं, तो इसमें हमें ये नहीं देने हैं। लगन का लो, इसका ये हो जाएगा कि लगन होती है साहस या लगे रहना, चेष्टा ये अलग। एक मिनट, और लो होती है आग। लगन होती है लगे रहना, किसी काम को निरंतर करते रहना, लगन या। अगला क्वेश्चन, आम का अनेक अर्थ शब्द क्या होगा? आम एक मात्र नहीं होगा, हार नहीं होगा, मामूली वस्तु नहीं होगा, मामूली हो जाएगा, कहते हैं ये आम बात है, आम आदमी है, मामूली बात है, मामूली आदमी है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जब हम डॉक्टर लिखते हैं तो हम कुछ ऐसे लिखते हैं डॉक्टर, कैसे लिखते हैं?
ऐसे। एक मिनट। डॉक्टर लिखते हैं ऐसे। अगर इसे शॉर्ट कराए संक्षिप्त, हम लिखे शॉर्ट में, मान लो लिखे हम डॉक्टर, तो ऐसे लिखते हैं। तो जो हमने चिन्ह लगाया ये वाला, इस चिन्ह को क्या कहते हैं? पीटसन वाला चिन्ह ऐसे लगा होता है, ऐसे लगा होता है। और उद्धरण कुछ इस प्रकार से लगा होता है। और तुल्यता बोधक होता है इस प्रकार से लगा हुआ। तो लाघव होता है हमारा लगा हुआ, तो हमारा सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, कोष्टक का चिन्ह कौन सा है? कोष्टक का ये हमारा चिन्ह है। ये वाला सी हो जाएगा कोष्टक। ये पूर्ण विराम है। अगला क्वेश्चन, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ का आधार पर वाक्य कौन सा भेद है, बताइए। पीटसन का इसमें जिक्र नहीं किया है, विधान का भी नहीं किया है, विस्मादिक बोधक इसमें हर्ष की नहीं हुआ है। इसका होगा इच्छावाचक। कौन सा होगा इसमें? इच्छावाचक। अगला क्वेश्चन, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, यह एक संयुक्त वाक्य है, ठीक है। इसको सरल रूप में होगा, क्योंकि वह दंड से बचना था इसलिए भाग गया, नहीं। वह भागा, वह भाग गया क्योंकि दंड से बचना चाहता था, ये भी नहीं होगा। वह भागा क्योंकि उसे दंड से बचना था, एक मिनट रुको इस पे। दंड से बचने के लिए वह भाग गया, तो हमें बी होगा इसका, डी भी नहीं होगा। सा पूछा इसमें सरल। अगला क्वेश्चन, वाक्य के कौन से घटक होते हैं? देखिए, वाक्य के दो घटक होते हैं, दो। एक तो होता है उद्देश्य, एक होता है विधेयक। सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? पूर्ण भूतकाल का पूछ रहा है इसमें उदाहरण। वे खा रहे थे, वे खा रहे थे, अभी ये काम पूरा नहीं हुआ है। वे सोकर उठे हैं, तो ये अभी उठे हैं, ये भी वर्तमान का है। वे गए, ये वे आए थे, वे आए थे, लेकिन कब आए थे ये नहीं पता है इसमें, लेकिन आए थे तो पीछे आए थे, ये हमारा ही हो जाएगा सी 20 का। वे गए ये भी नहीं होगा, इसका होगा बी आंसर। अगला क्वेश्चन 28वां, कौन सा वाक्य आसन भूतकाल में है? आसन का मतलब जो बिल्कुल अभी भी हुआ है और वो बीत गया होते हुए। तुम आते तो मैं जाता, ये हो जाएगा हेतु हेतु, ये भी नहीं होगा। मोहन आया श्याम गया, ये भी नहीं होगा। वह आया था, मैंने आम खाया, ये वर्तमान का है, लेकिन ये इसे आसन भूतकाल बोल देंगे, और ये आसन भूतकाल ही होगा। अगला क्वेश्चन, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? देखिए, काल तो है हमारे तीन होते हैं। एक होता है भूतकाल, और एक होता है वर्तमान, तो भविष्य। भूत के 6 भेद होते हैं, और वर्तमान के 5 होते हैं, भविष्य के 3 भेद होते हैं। तो पूछा ना भूत के, तो भूत के 6 भेद होंगे। और एक क्वेश्चन और है इसमें भी, ये कह रहा है निम्नलिखित वाक्य में भविष्य काल को पहचानिए। गाय घास चरती है, रोहन मुंबई गया था, मैं कल घूमने जाऊंगी। कह रहा भविष्य, जो काम भविष्य में होगा, जो आज नहीं होगा, जो आने वाले कल या आने वाले समय में होगा। तो कौन सा काम इसमें
आने वाले समय में होगा मैं कल घूमने जाऊंगी, इसका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, लाइक, और कमेंट भी करना है, कमेंट, सब्सक्राइब तो जरूर करना है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।